जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं निरंजन स्वागत करता हूं फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्त, कैसे आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। क्वेश्चन रहने वाले हैं 29 नवंबर करंट अफेयर 2025 और इसके बाद करेंगे कल वाला रिवीजन यानी कि 28 नवंबर का। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। तो क्या कहता है दोस्त, पहला क्वेश्चन, निम्न में से किस दिन हर साल अंतर्राष्ट्रीय जगुआर दिवस मनाया जाता है? तो दोस्त, जगुआर दिवस हम कब मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो कि जगुआर दिवस, तो नोट करिएगा। ए 26 नवंबर, बी 27, सी 28 नवंबर, डी 29 नवंबर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये हम 29 नवंबर को मनाते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर, यानी कि 29 नवंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं जगुआर दिवस। क्वेश्चन है दूसरा, निम्न में से कौन वीमेंस प्रीमियर लीग यानी कि WPL जिसे कहते हैं 2026 की नीलामी में सबसे महंगी खिलाड़ी बन गई हैं? तो दोस्त, कौन बन चुकी हैं सबसे महंगी खिलाड़ी? ए अलीसा हिली, अमेलिया कैर, दीप्ति शर्मा, डी शिखा पांडे। तो करेक्ट आंसर हो जाएंगे, भारतीय खिलाड़ी हो जाएंगी। इनका नाम हो जाएगा क्या? दीप्ति शर्मा। ये सबसे महंगी खिलाड़ी हो जाएंगी 2026 वुमेन्स प्रीमियर लीग की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लोबी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो दोस्त, जो लोबी इंस्टीट्यूट द्वारा किया गया है एशिया पावर इंडेक्स में, तो भारत का कौन सा स्थान है? ए दूसरा, बी तीसरा, सी चौथा, डी पांचवा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा थर्ड नंबर का स्थान हो जाएगा अपने भारत का। ठीक है, क्वेश्चन है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन यानी कि IAU ने किस ग्रह पर 3 अरब साल पुराने क्रेटर का नाम प्रसिद्ध भारतीय भूवैज्ञानिक MS कृष्ण के नाम पर रखा गया है? तो इनके नाम पर जो प्रसिद्ध पहले जो रह चुके हैं, कौन? भूवैज्ञानिक MS कृष्ण के नाम पर रखा गया है। 3.5 अरब साल पुराना होगा। ए मंगल ग्रह, बी शनि, सी बुध, डी बृहस्पति। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन ए मंगल ग्रह की बात करते हैं। और इसी और 26 यानी कि 28 नवंबर को हम कौन सा दिवस मनाते हैं? न 26 नवंबर को दोस्त मनाते हैं क्या? उसी दिन क्या मनाते हैं हम? तो लाल ग्रह दिवस। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े भूमिगत न्यूट्रिनो डिटेक्टर का निर्माण किया है? न्यूट्रॉनो डिटेक्टर का निर्माण किसने किया है? तो ए भारत, बी जापान, सी फ्रांस, डी चीन। तो करेक्ट आंसर क्या चीन होगा? जी हाँ, बिल्कुल, ये इसने किया है न्यूट्रॉनो का आविष्कार यानी कि निर्माण। ऑप्शन डी जो कि चीन ने। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एनिमल हस्बेंड्री स्टेटिस स्टेटिस्टिक्स स्टेटिस्टिक्स 2025 के अनुसार दुनिया में सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बन चुका है? तो कौन सा हो जाएगा सबसे अधिक दूध उत्पादन में? ए भारत, बी श्रीलंका, सी नेपाल, डी अमेरिका। तो करेक्ट आंसर की बात करते हैं, कौन? अपना प्यारा भारत हो जाएगा सबसे अधिक दूध उत्पादन में। अपने प्यारे भारत का स्थान फर्स्ट हो जाएगा यानी कि पहला। सतत तकनीक और कौशल विकास के लिए किसने इम्पैक्ट राइज कार्यक्रम शुरू किया है? तो दोस्त, किसने किया है सतत तकनीक और कौशल विकास के लिए इम्पैक्ट राइज कार्यक्रम किसने शुरू किया है? ए IIT हैदराबाद, IIT खड़गपुर, IIT मद्रास, IIT रुड़की। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जो कि IIT खड़गपुर इसने किया है। नोट कर लीजिएगा क्या इम्पैक्ट राइज कार्यक्रम शुरू। क्वेश्चन है 8, वर्ष 2025 में किस देश की मुद्रा को एशिया की सबसे खराब फॉर परफॉर्म करने वाली करेंसी घोषित किया गया? एशिया की सबसे खराब, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ए भारत, बी जापान, सी दक्षिण कोरिया, डी बांग्लादेश। तो ये बहुत ही दुखद वाली बात है, ये अपना प्यारा भारत हो जाएगा जो कि एशिया की सबसे खराब मुद्रा के रूप में घोषित किया गया है परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, करने वाली ये भारत। क्वेश्चन है, निम्न में से किस शहर में 60वीं डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस सम्मेलन आयोजित किया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होमगार्ड के लिए, तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाएगा। 60वीं डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया?
ए मुंबई, बी पटना, सी भोपाल, डी नवा रायपुर यानी कि छत्तीसगढ़। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किस देश ने हाल ही में सुरक्षा कारणों के लिए 10 महीने का स्वैच्छिक मिलिट्री सर्विस शुरू किया करने की घोषणा की है? तो दोस्त 10 महीने को स्वैच्छिक मिलिट्री सर्विस करने की घोषणा किसने की है? ए कनाडा, बी क्रोएशिया, सी फ्रांस, डी स्लोवाकिया। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि फ्रांस ने किया है, नोट कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। महाराष्ट्र और अन्य किस राज्य ने जन्म प्रमाण पत्र के तौर पर आधार को स्वीकार न करने की घोषणा की है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, महाराष्ट्र और किस राज्य ने जन्म प्रमाण पत्र के तौर पर आधार को स्वीकार न करने की घोषणा की है? ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी तमिलनाडु, डी मध्य प्रदेश। तो ये किया है उपने महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस महान भारतीय की प्रतिमा का अनावरण संविधान दिवस पर पेरिस में यूनेस्को मुख्यालय में किया जाएगा? ए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, भगत सिंह, लाला लाजपत राय, डॉक्टर एमएन राय। क्षमा चाहूँगा, एम ऑन राय। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन ए, जिनका यूनेस्को की उसमें किया जाएगा, ठीक है, मुख्यालय में। फिर इसकी बात करते हैं। क्वेश्चन है, निम्न में से किस बीमारी को डिकोड करने के लिए भारतीय वैज्ञानिकों ने अनकोमार्क एआई टूल विकसित किया है? अनकोमार्क एआई टूल विकसित किया है। हेपेटाइटिस बी, दिल का दौरा, तपेदिक, कैंसर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, जो कि कैंसर के लिए अनकोमार्क एआई टूल विकसित किया है भारतीय वैज्ञानिकों ने। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। और कैंसर दिवस हम कब मनाते हैं? 4 फरवरी को, ठीक है। क्वेश्चन है, किस 28 नवंबर का करंट अफेयर आ जाएगा, यानी कि रिवीजन है। किस दिन हर साल लाल ग्रह दिवस मनाया जाता है? क्षमा चाहूँगा, 26 ना होकर 28 होगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 28 नवंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं क्या? लाल ग्रह दिवस। नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन है, वर्ल्ड प्रोफेशनल जिu-त्सु चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई, जिसमें भारतीय एथलीट जियोवाना डी शेकबेरा ने कांस्य पदक यानी कि ब्रॉन्ज मेडल जीता है, जो कि कहाँ पर आयोजित हुई है? इसका नाम लिख लीजिएगा। जिu-त्सु चैंपियनशिप किसने? जियोवाना ने जीता है। कहाँ पर आयोजित हुई है? ए पेरिस, बी पटना, सी बर्लिन, डी अबू धाबी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अबू धाबी। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किस राज्य में होया डावोडियंसिस नामक नई पादप प्रजातियां खोजी गई हैं? तो दोस्त डावोडियंसिस नामक नई प्रजातियां खोजी गई हैं, नोट करिएगा। ए बिहार, बी अरुणाचल प्रदेश, सी तमिलनाडु, डी असम। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो नोट करिएगा ऑप्शन बी, जो कि असम अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में रेयर अर्थ मैग्नेट बनाने को बढ़ावा देने के लिए कितने रुपए की लागत वाली सिंटर्ड रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट मैन्युफैक्चरिंग योजना को मंजूरी दी गई है? तो दोस्त जो अर्थ परमानेंट मैग्नेट मैन्युफैक्चरिंग है, इसको मंजूरी दी गई है कितने रुपए की लागत से? तो नोट करिएगा। ए 7280 करोड़, बी 7680 करोड़, डी 8280 करोड़, डी 8680 करोड़। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 7280 करोड़। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में एशिया की सबसे ऊंची भगवान राम की प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा? एशिया की सबसे ऊंची होगी मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार, डी गोवा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गोवा में की जाएगी, नोट करिएगा। गोवा में भगवान श्री राम की मूर्ति का अनावरण। क्वेश्चन है, भारत की पहली ग्लोबल एयरक्राफ्ट इंजन MRO सुविधा का उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किस शहर में किया है? ए पटना, बी भोपाल, सी हैदराबाद, डी नासिक। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर किया है हैदराबाद, तेलंगाना में किया है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। किस MRO इंजन हो जाएगा, जो कि PM मोदी जी ने किया है। क्वेश्चन है 7, निम्न में से किसे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस यानी कि इंटरनेशनल IDEA का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो नोट करिएगा, अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? द्रौपदी मुर्मू,
बी ज्ञानेश कुमार, सी सीपी राधाकृष्णन, डी ओम बिड़ला। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ज्ञानेश कुमार को चुना गया है यानी कि अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन है जीवी मावलंकर यानी कि वासुदेव गणेश वासुदेव मावलंकर भारत के कौन से लोकसभा अध्यक्ष थे जिनकी 27 नवंबर 2025 को कितनेवें नंबर की 137वें नंबर की जयंती मनाई गई है? ए पहले, बी दूसरे, सी तीसरे, डी चौथे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये पहले नंबर के क्या हो जाएंगे लोकसभा अध्यक्ष। तो नोट कर लीजिएगा। अभी कौन वर्तमान में? ओम बिड़ला हो जाएंगे। ठीक है, 18वीं लोकसभा चल रही है। क्वेश्चन है जावोखिर सिंडारोव किस देश से संबंधित हैं जिन्होंने गोवा में आयोजित फिडे वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जीता है? तो दोस्त किस देश ने? ए अमेरिका, बी रूस, सी नॉर्वे, डी उज्बेकिस्तान। तो करेक्ट आंसर हुआ उज्बेकिस्तान, जो कि कहाँ पर आयोजित हुई थी? गोवा में, जो कि चेस से संबंधित यानी कि शतरंज से संबंधित हो जाएगा ये कप। क्वेश्चन है 9, भारत के पहले प्राइवेट तौर पर विकसित कॉमर्शियल ऑर्बिटल रॉकेट का क्या नाम है जिसे प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लॉन्च किया गया है? तो भारत के जो पहले प्राइवेट तौर पर विकसित हो जाएगा यानी कि डेवलप हुआ है जो कि कॉमर्शियल ऑर्बिटल रॉकेट है, जो कि क्या प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका नाम क्या होगा? शक्ति फर्स्ट, अस्त्र फर्स्ट, सी विक्रम फर्स्ट, डी पवन फर्स्ट। करेक्ट आंसर हो जाएगा विक्रम फर्स्ट इसका नाम हो जाएगा। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन है 9, निम्न में से किस शहर में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा सुजलम भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा? जल शक्ति मंत्रालय द्वारा किया जाएगा सुजलम भारत शिखर सम्मेलन। नोट करिएगा। ए पटना, बी नई दिल्ली, सी भोपाल, डी चेन्नई। तो करेक्ट आंसर दिल्ली हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर, सुजलम योजना जो कि जल शक्ति मंत्रालय द्वारा किया गया है। क्वेश्चन है निम्न में से कौन दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर बन चुका है? ए जकार्ता, बी बीजिंग, सी ढाका, डी सियोल। शहर की बात करता है, कहाँ पे पड़ता है जकार्ता? तो ये इंडोनेशिया की बात करते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। सबसे आबादी वाला वैसे शहर कौन सा था? टोक्यो। अब कौन बन चुका है? जकार्ता। ठीक है। क्वेश्चन है हाल ही में क्रिकेट से संबंधित सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का कौन सा संस्करण शुरू किया गया है? क्वेश्चन पूछता है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का संबंध किस किस खेल से है? तो क्रिकेट से है दोस्त। कौन सा संस्करण है? ए 15वां, बी 16वां, सी 17वां, डी 18वां। तो करेक्ट आंसर क्या? 18वां हो जाएगा। और दोस्त आज का सेशन होता है यहीं पे समाप्त। आई होप आपको सेशन पसंद आया हो, तो सेशन को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।